प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। डिफरेंशिएशन पर आज हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले डिफिनीशन ऑफ डी बाई डी एक्स देखते हैं। प्रिय बच्चों, उसके बाद फार्मूलों को मेमोराइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिफिनेशन ऑफ डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव इज द इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन with respect to independent variable x। प्रिय बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ ax with respect to x is the a की पावर x इंटू log a बेस e। डेरिवेटिव ऑफ ex with respect to x is the ex। डेरिवेटिव ऑफ log x बेस e with respect to x is the 1 by x। डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a with respect to x is the 1 by x log e base a। Derivative of sin x with respect to x is the cos x। Derivative of cos x with respect to x is the minus sin x। Derivative of tan x with respect to x is the sec square x। Derivative of cot x with respect to x is the minus cosec square x। प्रिय बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ sec x with respect to x is the sec x into tan x। Derivative of cosec x with respect to x is the minus cosec x into। प्रिय बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x with respect to x is the 1 upon root 1 minus x square। Derivative of cos inverse x with respect to x is the minus 1 by root 1 minus x square। Derivative of tan inverse x with respect to x is the 1 upon 1 plus x square। Derivative of cot inverse x with respect to x is the minus 1 upon 1 plus x square। Derivative of sec inverse x with respect to x is the 1 upon x root x square minus 1। Derivative of cosec inverse x with respect to x is the minus 1 upon x root x square minus 1। प्रिय बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलवेज बी जीरो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलवेज बी जीरो। इसलिए बच्चों जीरो है। डेरिवेटिव है, कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल टर्म है। यानी कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसी कंडीशन में कांस्टेंट टर्म को हम डी बाई डी एक्स के बाहर कर देते हैं
फिर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रिय बच्चों 2x होगा। c इंटू 2x इक्वल टू 2c इंटू x। अब बच्चों यहाँ पर 4 रूल है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। प्रोडक्ट रूल यानी F1 और F2, यहाँ पर बच्चों दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई हो, ऐसी कंडीशन में डेरिवेटिव करना हो तो बच्चों हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिवीजन रूल डी बाई डी एक्स F1 अपान F2। F1 बच्चों यहाँ पर न्यूमरेटर है और F2 डिनोमिनेटर है, ये डिवीजन रूल है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर यानी F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स F2 अपान F2 का स्क्वायर। F1 एंड F2 ये बच्चों फंक्शंस हैं। एडिशन रूल डी बाई डी एक्स F1 प्लस F2, यहाँ पर F1 और F2 क्या है बच्चों, फंक्शंस हैं। डी बाई डी एक्स F1 प्लस F2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स F1 प्लस डी बाई डी एक्स F2। सब्ट्रैक्शन रूल डी बाई डी एक्स F1 माइनस F2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स F1 माइनस डी बाई डी एक्स F2। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन गिवन है x पावर 5। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल टू ये होता है बच्चों n x पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है, यहां हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्लियर, फर्स्ट फंक्शन गिवन है x पावर 5, यानी x पावर 5 हमारा गिवन है। इसको बच्चों हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू x पावर 5। क्लियर, अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पावर 5। प्रिय बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा फाइव एक्स फिर 5 माइनस 1, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आएगा 5 एक्स पावर 4, यानी डी बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, 5 एक्स पावर 4। ये बच्चों आंसर हो गया। यह सेकेंड फंक्शन हमारा गिवन है x पावर 3/2, यानी सेकेंड को भी सॉल्व कर देते हैं। लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू x पावर 3/2। अब हम बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स
प्रिय बच्चों ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, लिखेंगे डी वाई डी एक्स, फिर डी वाई डी एक्स, लिखेंगे बच्चों डी वाई डी एक्स एक्स पावर 3/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3/2, फिर एक्स, फिर 3/2 -1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3/2 एक्स पावर 3 - 2/2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3/2 एक्स पावर हाफ। अब इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 3/2 रूट एक्स, 3/2 रूट एक्स। क्लियर? इसको नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इतना नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। गिवन है, ये 3 है, इसको कर देंगे बच्चों लेट y इक्वल टू एक्स पावर 1/2। अब इसे हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर इधर डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों, नीचे लिखेंगे हाफ, फिर एक्स, फिर 1/2 -1, एन की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स, फिर पावर एन -1, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है, यह आएगा 1/2 एक्स पावर 1 - 2/2, एक्स पावर 1 - 2/2, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों क्या आएगा 1/2 एक्स पावर -12। अब इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2 एक्स पावर हाफ। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिख सकते हैं बच्चों 1/2 रूट एक्स। ये बच्चों इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, है ना। डी बाई डी एक्स रहे, डी बाई डी एक्स रहे और रूट एक्स लिखा जाए, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, यानी फंक्शन हमारा रूट एक्स के फॉर्म में हो तो इसका डेरिवेटिव प्रिय बच्चों होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। क्लियर? ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों इसके बाद जो है फोर्थ पार्ट है, आइए इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। फोर्थ हमारा गिवन है, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स पावर -8। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिया जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स पावर -8 एक्स पावर -8 -1,
ये बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, -8 x पावर -9, इट इज द आंसर। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों अब हम फिफ्थ का डिफरेंशिएट करते हैं। गिवन है, इसको लेट कर देंगे, फिफ्थ लेट कर लेंगे y इक्वल टू x पावर -1/2, यानी हमारा फंक्शन हो गया y इक्वल टू x पावर -12। इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बच्चों हो जाएगा dy dx इक्वल टू dy dx x पावर -12। क्लियर। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, किया आ जाएगा बच्चों -1/2, फिर x पावर -1/2 -1, और सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 x पावर -1 -2/2, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों आएगा -12 x पावर -3/2। ठीक है, ये बच्चों आ जाएगा -12 x पावर 3/2। प्री बच्चों इसको हम लिख सकते हैं -12 2 x रूट x, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे x पावर 3/2 आएगा। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गिवन है फंक्शन x पावर 5/2। इसे बच्चों हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू x पावर 3/2। अब हम बच्चों इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy dx इक्वल टू dy dx x पावर 3/2। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। इसके अकॉर्डिंग n की जो वैल्यू है बच्चों क्या है, 3/2। इसके अकॉर्डिंग n x, फिर n -1 लिखेंगे 3/2, फिर इसके बाद x, फिर अगेन 3/2 -1, और सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा 3/2 x पावर 3-1/2, और सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों 3/2 x पावर हाफ। इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट x by 2। इट इज द आंसर। क्लियर। अब प्रिय बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है रूट x पावर 3 है। इसको बच्चों लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू x पावर 3। प्रिय बच्चों रूट की वैल्यू पावर में हाफ होता है, ये हो जाएगा 1/2, और सिंप्लीफाई करेंगे x पावर 3/2।
अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dy dx इक्वल टू dy dx x पावर 3/2 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, x n का फार्मूला हम यूज करेंगे, dy dx x पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 और सिंप्लीफाई करेंगे, ये बच्चों आएगा 3/2 x की पावर 3 माइनस 1। ठीक बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3/2 x पावर 3 माइनस 1/2 और सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 x पावर 2/2 2/2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर बच्चों यहाँ जाएगा 3/2 x पावर 1 यानी 2 से 2 1 जा 2 x पावर 1 आएगा। अगले स्टेप में लिख देंगे बच्चों 3/2 x पावर x 3/2 x। ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला एक्स एन का डी बाई डी एक्स पावर एन, ये होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये फार्मूला बच्चों यूज करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल टू 3x पावर 2। प्रिय बच्चों, यहाँ पर 3 कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर हमारा वेरिएबल्स है। जो फंक्शन y इक्वल टू 3x स्क्वायर गिवन है, तो 3 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर हमारा वेरिएबल है। जब हम इसका डी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो 3 जो है बच्चों डी बाई डी एक्स के बाहर हो जाएगा। लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। प्रिय बच्चों, 3 कांस्टेंट टर्म है, ये डी बाई डी एक्स के बाहर होगा, 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर और सिंप्लीफाई करेंगे 3, ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x फिर 2 की पावर माइनस 1, फिर और सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 का क्या होता है बच्चों 6, यानी 6 x की पावर 1, ये आएगा 6x। इट इज द आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है 3x पावर माइनस 3। इसे लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 3x पावर माइनस 3, 3x पावर माइनस 3। प्रिय बच्चों, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स फिर डी बाई डी एक्स 3 x पावर माइनस 3
अब यहाँ पर 3 इज द कांस्टेंट टर्म, 3 इज द कांस्टेंट टर्म। इसे बच्चों डी वाई डी एक्स के बाहर कर देंगे, 3 फिर डी वाई डी एक्स एक्स पावर -3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 3, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -3 एक्स पावर -3 -1, फिर और सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों, 3 3 या क्या होगा -9, ये हो जाएगा -9 एक्स पावर -4, इट इज द आंसर। अब इसके बाद प्रिय बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड हमारा गिवन है 4x पावर 9, इसे लेट कर लेंगे, लेट 4x पावर 9। प्रिय बच्चों यहाँ पर 4 हमारा क्या है, 4 कांस्टेंट टर्म है और x पावर 9 वेरिएबल टर्म है। तो इसका हम जब डी बाई डी एक्स करेंगे लिखेंगे लेट y इक्वल टू 4x पावर 9 on differentiating both the sides with respect to x, यानी dy dx। फिर बच्चों लिखेंगे dy dx और x पावर 9, क्लियर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या जाएगा हमारा 4 बच्चों कांस्टेंट टर्म है, इसे हम वेरिएबल से बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स पावर 9 और सिंप्लीफाई करेंगे जाएगा 4, ब्रैकेट में लिख देते हैं 9 एक्स पावर 9 माइनस 1, क्लियर। क्लियर बच्चों आ जाएगा 4 9 जा 36, यानी 36 एक्स पावर 8, इट इज द राइट आंसर, क्लियर। प्रिय बच्चों हमारा फोर्थ है, फोर्थ को हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। फोर्थ है फंक्शन, फोर्थ है 7x पावर 3, तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 7 x पावर 3, क्लियर। अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डी बाई डी एक्स 7x पावर 3, 7 हमारा कांस्टेंट टर्म है, डी बाई डी एक्स के बाहर लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3। फिर बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, 7 यह जाएगा 3 एक्स पावर 3 माइनस 1। अगले स्टेप में 7 3 जा 21 एक्स पावर 3 में से 1 लेस होगा बच्चों 2, 21 एक्स पावर -2, इट इज द आंसर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, हमारा फंक्शन गिवन है 8 एक्स पावर 3/2,
फिर बच्चों इसे हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 8 x पावर 3/2। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर बच्चों लिखेंगे dy dx इक्वल टू dy dx 8 x पावर 3/2। बच्चों यहाँ पर 8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसे हम dy dx के बाहर करेंगे, लिखेंगे 8 dy dx x पावर 3/2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों 8 इंटू, ये बच्चों इंटू की साइन है, 8 इंटू 3/2, फिर x पावर 3/2 माइनस 1, ये बच्चों 2 है। और सिंप्लीफाई करेंगे, बच्चों 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 3 जा 12, और ये बच्चों आ जाएगा x पावर 3 माइनस 2/2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 12 x पावर 1/2। अब इसे बच्चों हम लिख सकते हैं 12 रूट x। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, इसका 6 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। गिवन है, फंक्शन गिवन है 4 x पावर -4, तो हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 4 x पावर -4। क्लियर? इसे हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy dx, फिर dy dx, ब्रैकेट में लिख देते हैं 4 x पावर -4। फिर बच्चों कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट टर्म जो है dy dx के बाहर होगा 4। फिर बच्चों फिर यहाँ पे लिखेंगे dy dx x पावर -4। क्लियर? सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दिख रहा है ना, 4, फिर ये आ जाएगा ब्रैकेट में -4, फिर x पावर -4 -1, फिर और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 16 x पावर -5। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे लेट फर्स्ट वाला है, लेट y इक्वल टू 3/x प्लस x/3। प्रिय बच्चों, इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, यह आएगा 3 इंटू x पावर -1। ठीक है, जब x न्यूमरेटर में चेंज होगा
एक्स पावर -1 आएगा। अब इसे लिखेंगे 1, इसे लिखेंगे 1/3 यस। प्रिय बच्चों, अब हम इसे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे dy dx 3 x पावर -1 प्लस dy dx 1/3 इंटू एक्स। क्लियर? प्रिय बच्चों, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म को dy dx के बाहर करेंगे, लिखेंगे 3 dy dx x पावर -1। इसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे 1/3 dy dx। प्रिय बच्चों, ये x है, इस x को हम x पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर xn का फार्मूला लगाएंगे, 3 जाएगा -1। प्रिय बच्चों 3 फिर -1 x पावर -1 फिर सेम 1/3 फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 इंटू एक्स फिर 1 -1। क्लियर? अब बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा -3 x पावर -2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 x पावर 0। क्लियर? जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्लियर? अगले स्टेप में लिखेंगे -3। अब इसे बच्चों डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो x का पावर -2 चेंज हो जाएगा x पावर 2 में। क्लियर? और ये आ जाएगा बच्चों 1/3 इंटू 1 और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आएगा -3/x² फिर प्लस का 1/3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 2x पावर 3 -6x² प्लस 6x प्लस 4। इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 2x पावर क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 4। On differentiating both the sides with respect to x, लिखेंगे dy dx 2x क्यूब माइनस dy dx 6x²। फिर बच्चों dy dx 6x फिर dy dx 4। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम dy dx के बाहर करेंगे, लिखेंगे dy dx x क्यूब, इसमें भी कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फिर लिखेंगे dy dx x²
इसमें भी कांस्टेंट को बाहर करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट 4 इज द कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों 0 होगा, 0 लिख दिया। अब अगले स्टेप में 2 आएगा 3x पावर 3 माइनस 1 माइनस 6, इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 2x पावर 2 माइनस 1। अब ये बच्चों इसे लिखेंगे x पावर 1, ये समझिए क्या है बच्चों, x पावर 1, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1x, 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, फिर प्लस 0। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स पावर 1 प्लस 6 एक्स पावर 0 प्लस 0। अभी और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 12x, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6 इंटू 1 प्लस 0। और सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन गिवन है x, फिर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे बच्चों हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू x, फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल टू एक्स, यहाँ पर यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्रिय बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हम बच्चों x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डी बाई डी एक्स प्रिय बच्चों डी बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर। क्लियर? प्रिय बच्चों x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में x क्यूब का डिफरेंशिएशन, ये बच्चों आ जाएगा 3x 3 की पावर माइनस 1। क्लियर? डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 3x फिर 3 पावर माइनस 1। अब इसमें बच्चों कांस्टेंट टर्म है, इसे डी बाई डी एक्स के बाहर करेंगे, लिखेंगे 2 डी बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर बच्चों आएगा ये 1, ये आएगा बच्चों 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों
2x होता है, या चलो 2x फिर पावर -1, क्लियर। ये इंटू है बच्चे, फिर ये आएगा 1 प्लस 3x² प्लस 4x पावर 1 आएगा, तो इसे बच्चों हमने 4x से ही लिख दिया, क्लियर। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, फंक्शन गिवन है x² - 4x + 5, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट x - 1। इसे हम बच्चों लेट करेंगे, लेट y = x² - 4x + 5, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट x - 1। अब हम बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, x² का मल्टीप्लाई x - 1 में, फिर -4x का मल्टीप्लाई x - 1 में, फिर बच्चों +5 का मल्टीप्लाई x - 1 में, क्लियर। ये आ जाएगा y = x³ - x², ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट, साइन ऑलवेज बी चेंज। तो फिर बच्चों ये हो जाएगा -4x² प्लस 4x प्लस 5x -5। अब सिंप्लीफाई करेंगे, फिर बच्चों y x³ 4x² - x², ये मिलकर के बच्चों आ जाएगा 5x², 4x + 5x, ये बच्चों 9x - 5, क्लियर। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy dx x³ फिर बच्चों इसे लिखेंगे -dy dx 5x² प्लस dy dx 9x, फिर माइनस dy dx 5, ये बच्चों 9 है, क्लियर। x³ का डिफरेंशिएशन अब बच्चों डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, यह आ जाएगा 3x²। अब इसमें 5 कॉमन होगा, 5 dy/dx के बाहर होगा, 5 dy/dx x², फिर बच्चों 9 इज द कांस्टेंट टर्म एंड x इज द वेरिएबल, 9 को कॉमन लेंगे, लिखेंगे dy/dx x, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है बच्चों, ये हो जाएगा -0। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3x² -5, ये बच्चों x² का 2x हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिए, प्लस 9, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फिर बच्चों 1 होगा, इसे लिख देते हैं, और इस 0 से कोई मतलब नहीं, लिखेंगे 3x² -10x प्लस 9,
इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट गिवन है, जिसे हम लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर? तो इसे ब्रेक करेंगे तो आएगा बच्चों रूट एक्स का स्क्वायर फिर 1/√x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। क्लियर? रूट एक्स से बच्चों रूट एक्स कैंसिल्ड आउट। प्रिय बच्चों, रूट की वैल्यू पावर में 1/2 होती है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस प्रिय बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/√x को बच्चों ब्रेक कर सकते हैं x पावर 1/2 इंटू 2 प्लस अब 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, इसमें 2 से 2 कैंसिल्ड आउट। अगले स्टेप में आएगा y इक्वल टू x पावर 1 की मीनिंग हो गई x, और ये आ जाएगा बच्चों 1/x प्लस 2। अब हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे y इक्वल टू x प्लस x पावर -1 प्लस 2। क्लियर? अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन differentiating both the sides with respect to x। प्रिय बच्चों, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लिखेंगे dy by dx फिर d by dx x d by dx x पावर -1 d by dx 2। प्रिय बच्चों, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो 1 लिख देंगे, -1 x पावर -1 कांस्टेंट टर्म 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, 0 लिख देंगे। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे 1 माइनस x पावर -2। फिर ये बच्चों आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। इट इज द राइट आंसर। ये राइट आंसर है, इसको नोट कीजिए।